हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों को। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे फिजिक्स का क्लास नंबर 2 है। हम क्लास 1 डाल चुके हैं, आप लोग जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। प्रकाश के परिवर्तन जो साइंस के आप लोगों को रोज एक वीडियो डाला जा रहा है, क्लास नंबर आज दूसरा है, तो ध्यान दीजिए। कल जो पढ़ाए थे उससे आगे आज पढ़ा रहे हैं। पारदर्शी पदार्थ, प्रभासी और अपारदर्शी किसको कहते हैं, समझिए ध्यान से। देखिए तो बड़ी वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। ध्यान से समझिए, मेरी बातों को अगर आप ध्यान से समझेंगे और जो लिखा हुआ है उसको नोट डाउन करते रहिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा और आप एग्जाम में अच्छा से लिख भी पाएंगे। पारदर्शी किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, जो प्रकाश से आसानी से पार कर जाता है उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या कहा जाता है बाबू? पारदर्शी पदार्थ। जैसे में कांच, पानी। आप कांच को देखिएगा तो आप इस पार से उस पार को आप कांच से देख पाते हैं, और पानी में भी। यह जैसे में हो गया आपका। अब ध्यान दीजिए, प्रभासी। प्रभासी किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के कुछ ही कण पार होता है। यानी कि प्रभासी में कि कुछ ही प्रकाश के कुछ ही कण पार करता है, उसे प्रभासी बोला जाता है। जैसे में ध्यान दीजिए, घिसा हुआ कांच। आप घिसे हुआ कांच देखिएगा तो कांच का प्रकाश के कुछ ही कण को पार करने देता है, अन्यथा सभी को पार नहीं करने देता है। खून और रक्त को खून ही बोला जाता है। यहाँ पर आप दूसरा लिख सकते हैं दूध। ये सब किसका उदाहरण है बाबू? तो प्रभासी का। समझ में आया? 3 नंबर समझिए, पारदर्शी किसे कहते हैं ना, सॉरी अपारदर्शी, कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के कण पार नहीं कर पाता है। मतलब अपारदर्शी में कि वे पदार्थ जिनसे प्रकाश के कोई भी कण पार नहीं करता है उसे क्या बोला जाता है? अपारदर्शी बोला जाता है। समझ में आया? जैसे में आप देख सकते हैं लकड़ी, मेज, लोहा, लकड़, यानी कि जो भी सामान है, मेज, कुर्सी, उससे प्रकाश इस पार से वो पार नहीं होता है, उसे बोला जाता है अपारदर्शी। इतना समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो का पॉज यानी कि वीडियो को रुका कर इतना नोट डाउन कर सकते हैं। तो ध्यान दो, दूसरा टॉपिक है बाबू कि प्रकाश के परावर्तन। ध्यान दो यहाँ पर कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने को क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? प्रकाश के परावर्तन कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने होते हैं बाबू? 2 होते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर होता है। और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसको हम डायग्राम द्वारा समझाने के लिए समझा रहे हैं, आगे समझिए। आप पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो डायग्राम द्वारा समझाने के लिए बोले हैं। तो कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ध्यान दो, पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। पहला नियम यह कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। दूसरा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर रहता है। इस डायग्राम द्वारा अगर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा तो आप समझ सकते हैं कि एक समतल दर्पण को हम इसलिए लिए हैं क्योंकि परावर्तक का सबसे अच्छा जो तल है ना, जो अच्छा पदार्थ हो सकता है वो समतल दर्पण ही हो सकता है। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण लिए हैं। और देखिए ध्यान दीजिए, और जो किरण जा रही है ना, तो दर्पण पर पड़ रही है तो आपतित किरण यानी कि जा रही है। यानी कि जिस किरण अगर पड़ती है किसी दर्पण पर तो आपतित किरण बनता है, और दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरण वापस लौटती है वो परावर्तित किरण हो जाता है। समझ में आया? जिस बिंदु पर यह लड़ रहा है यानी जिस बिंदु पर टकरा रही है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। समझ में आया? और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो डॉट 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 दिखाई दे रहा है, यही अभिलंब बोला जाता है। तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल पर है ना, एक ही समतल पर। और दूसरा जो नियम है बोल रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोला जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोला जाता है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे बोला जाता है परावर्तन कोण। समझ में आया? तो देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर मान लीजिए आपतन कोण 50 डिग्री बन रहा है तो परावर्तन कोण भी 50 डिग्री ही बनेगा। तो ध्यान दो बाबू,
और नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अब समझते हैं बाबू प्रतिबिंब के बारे में। जो पीछे समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं जो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आप लोग कमेंट करना बहुत जरूरी है। ध्यान दो, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद, हम लोग कहाँ देखते हैं आपका चेहरा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण में बनता है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रतिबिंब। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे बोला जाता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में परिभाषा मिलती और मिलती हुई प्रतीत दोनों बोलना है, ध्यान रखना है आप लोगों को। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं प्रश्न पूछ देता है। आभासी और काल्पनिक एक ही है, यानी कि 2 होता है प्रतिबिंब, एगो वास्तविक एगो आभासी। समझ में आया? तो ये जो परिभाषा है इन दोनों का, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, इन दोनों का परिभाषा हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डालकर बताएंगे। अगर ये सब वीडियो जो इतने बताए हैं अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के पास जो 10th क्लास की तैयारी कर रहा है उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास वीडियो पहुंच सके। और जो सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा, अपना सब्सक्राइब करो। समझ में आ रहा है ना? और लाइक करना ना भूले। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा दिन का लेंथ ज़्यादा ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा वीडियो करके डाला जा रहा है।